ऑपोजिशन जो बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है क्योंकि उनको भी पता है कि इसके बाद फिर उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लग ऐसा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी लचक का मुजाहरा करते हुए नून लीग को वजारत उज़्मा की खुली डुली ऑफर करा रही है और देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का नून लीग पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में इन हाउस तब्दीली आ जाती है, तो फिर ऐसे में नून लीग अक्सरियत में होने की वजह से अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हक रखेगी। लेकिन इतलात क्या बताती हैं कि जी नून लीग इन हाउस तब्दीली पर यकीन नहीं रखती है, बल्कि वो फौरी तौर पर आम इंतखाबात की जानिब जाना चाहती है। अब ऐसे में एक बार फिर से पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक हो सकता है और दोनों जमातों के दरमियान फिर से नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। और वैसे भी बिलावल पुरानी बातें अभी तक नहीं भूल रहे हैं और वक्फे के साथ वो नून लीग की नाकिस सियासत पर बात भी करते रहते हैं और पीपल्स पार्टी की दानाई के साथ जो सियासी चाल चलने का जिक्र है वो भी अक्सर करते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने सेनेट के इंतखाबात का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि जी दीगर अपोजिशन जमातों ने हमने सेनेट के इंतखाबात का बॉयकॉट करने का कहा, लेकिन हमने बॉयकॉट करने के बजाय हुकूमत का डट कर मुकाबला किया, सेनेट में हुकूमत को शिकस्त दी। अगर हम अपोजिशन जमातों की बात मान लेते तो हुकूमत को शिकस्त देने में कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जी बिलावल ने अपोजिशन जमातों को ये मशवरा दिया है कि वो हार के डर से हुकूमत का मुकाबला करना ना छोड़ें, यानी सीधा सीधा बिलावल का इशारा अदम एतमाद की तहरीक कामयाब और नाकामयाब होने की तरफ था। और बिलावल अपोजिशन को समझा रहे हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती है तो हम दोबारा नए सिरे से हुकूमत पर वार करेंगे, जबकि इमरान खान को तो हर बार अपोजिशन से जीतने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। बिलावल का मतलब ये कि अदम एतमाद की तहरीक लाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कल जरदारी और मौलाना फजल रहमान में एक अहम बैठक हुई, उसकी अब अंदरूनी कहानी जरा सुनिएगा। खबरों के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का मशवरा दिया और मौलाना ने यह मशवरा इसलिए दिया क्योंकि मौलाना के बकौल दो अलग अलग लॉन्ग मार्च करने से अपोजिशन के आपस में तकसीम होने का तासुर उभरेगा। इसलिए मौलाना ने जरदारी साहब को मशवरा दिया कि पीपल्स पार्टी अलग लॉन्ग मार्च करने के बजाय अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करे। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि जी मौलाना मजबूरी के तहत पीपल्स पार्टी को एक बार फिर से गले लगाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अब एक और खबर कि जरदारी साहब अलग मार्च और धरना करने से दस्तबरदार नहीं हुए, इसलिए PDM ने अब पीपल्स पार्टी के इस धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब इस मुलाकात की अंदरूनी खबर ये भी है कि जी पहले मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या फिर पंजाब में। अब इस हवाले से मौलाना और जरदारी की जो राय है वो तकसीम दिखाई देती है और मौलाना तो जरदारी साहब को ये तजवीज़ दी कि जी पहले इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और फिर यानी मौलाना साहब सीधा सीधा इमरान खान साहब की कुर्सी पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन जरदारी साहब ऐसा नहीं चाहते हैं। जरदारी साहब क्या चाहते हैं? जरदारी साहब पहले वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ख्वाहिशमंद हैं और ज़राए ये बताते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पहले मरकज़ में लाई जाएगी या पंजाब में। इस हवाले से मौलाना और जरदारी में इतफाक अभी तक नहीं हो सका। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने मरकज़ और पंजाब में एक साथ अदम एतमाद की तहरीक जो है जमा करवाने की भी तजवीज़ दी। अब अपोजिशन के दरमियान ये एक सिचुएशन कह लें कशमकश ये पैदा होगी कि आखिर तहरीक अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ लाई जानी चाहिए। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से भी आज उन्होंने मुशावरत की और जरदारी साहब और मौलाना साहब में होने वाली जो मुलाकात है उसमें नून लीग की जानिब से तहादियों की बजाय हुकूमत नाराज़ अराकीन को साथ मिलाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। शेख साहब कहते हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाए या ना लाए, दोनों सूरतों में मसला अपोजिशन के लिए ही होगा। और शेख रशीद साहब इशारों में अपोजिशन को पैगाम दे रहे हैं कि जी 172 वोट अपोजिशन को मिलना नामुमकिन सी बात है और अगर अपोजिशन 172 वोट लाने में नाकाम हो गई तो फिर ये मुख्तलिफ बहाने बनाएंगे। और शेख रशीद सियासत को मुमकिनात का खेल करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान की सियासत की वजह से मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में 14 साल बाद मुलाकात हो सकती है तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं और दोस्तों में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इन इख्तिलाफात का ये मतलब नहीं कि आपस में लाताल्लुकी ही हो जाए। अच्छा, अपोजिशन ने जहांगीर तरीन पर नज़रें जमाई हुई हैं, लेकिन जहांगीर तरीन ने अपोजिशन को आपको पता है कि क्या जवाब दिया और हुकूमत के बकौल अब अपोजिशन बौखलाहट में बिला वजह हुकूमत की हर बात में हर कानून साजी पर तनकीद कर रही है। अब पीका कानून को मरियम औरंगजेब काला कानून कह रही हैं, सहाफ़त पर हमला करार दे रही हैं और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जी नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें पीका कानून की आड़ में ये तासुर देने की कोशिश करेंगी कि ये हुकूमत फाशिस्ट है, ये हुकूमत हिटलर से भी बुरी है, इसलिए
अब इस हुकूमत का जाना जो है नागुज़ीर हो चुका है। यानी पहले अपोजिशन के पास महंगाई का हथियार या महंगाई का कार्ड मौजूद था, लेकिन अब ये कानून भी मौजूद है, पीका कानून, और अपोजिशन हुकूमत की कमज़ोरी बना रही है इसको और इस कमज़ोरी पर खूब खेलना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म के घबराने नहीं वाले बयान को तंज कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म अवाम को कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन बकौल अब्बासी साहब के वज़ीर-ए-आज़म के घबराने का अपना वक्त शुरू हो गया है। और अब्बासी साहब चेयरमैन नैब पर आपको पता है हमेशा तनकीद करते हैं, जब भी बात करते हैं मीडिया से तो उन्होंने एक बार फिर से उन पर वार किए हैं कि जी चेयरमैन नैब अपने असासों का हिसाब दें। हम तो अपना हिसाब दे चुके हैं और आगे भी हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन अब हिसाब देने की बारी चेयरमैन नैब की है। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अदम एतमाद की तहरीक पर गैर यकीनी का शिकार नजर आए। यानी सियासी सूरत को देखा जाए तो गैर यकीनी के जो बादल हैं बाकायदा छाए हुए नजर आ रहे हैं और सिंध में भी गैर यकीनी की सूरत हाल ने डेरे जमाए हुए हैं। अब कराची में आपको पता है जी जराइम जो वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। शेख रशीद साहब इसी पर तबसरा करते हुए कह रहे हैं कि कराची में हालात ख़राब हैं और लगता है कि वहाँ कोई कानून नहीं रहा है, इसके नतीजे बुरे निकल सकते हैं। और वज़ीर आला सिंध कहीं तो कराची के जो थाने हैं वहाँ पर भी रेंजर्स लगाने को हम तैयार हैं, वो कहें तो, और यहाँ रेंजर्स की फोर्सेज बढ़ाने को तैयार भी हैं। यानी विफाक ने सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश की है। अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत का इस पर क्या जवाब आता है। अच्छा, हाल ही में मुराद अली शाह साहब ने भी एक बयान दिया था कि जी कराची में जराइम बढ़ने की वजह मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और उनके इस बयान को आपको याद है कि सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। खैर, सिंध हुकूमत जराइम से निमटने के लिए अपनी कोशिश कर रही है और पूरी उम्मीद भी है कि वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब भी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कब, क्योंकि अब तो दिन दिहाड़े लूटमार शुरू हो गई है और हमारे जो रहबर हैं वो एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के चक्कर में हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है आवाम की, और सियासी कॉम्प्लेक्स से ये बाहर आने को तैयार ही नहीं है हमारे सो कॉल्ड रहबर। इन्हें मेरे ख्याल से रवैया बदलना होगा, क्योंकि मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जब तक नहीं बदलेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला, तब्दीली अपने रवैयों में इनको लानी होगी, तभी अवाम की जो किस्मत है वो भी बदलेगी और मुल्क जो मसाइल से दो चार है उन मसाइल से भी हम बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर ये खुद को नहीं बदलेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं कई सालों से, अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अवाम एक दिन इनसे कह उठेंगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।